नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं। कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। बहुत खुशखबरी है, पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं था, अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए जो एग्रीकल्चरल। लेकिन और दूसरी तरफ हमारी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन जो वहां वर्क कर रही, तो अब जब गवर्नमेंट लेवल पर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए, पर्सनल रिलेशन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे ही भारत ने कैंसिल की, उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डीलें ख़त्म ना करो। जी मिस, आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ से। जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजिम बात है कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट। छोड़ना है यार, इंडिया नहीं है। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, राइट। यहां पे इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर यह इल्जाम था कि इजराइल के कहने पे इन लोगों ने जासूसी करी है और इनको सजाए मौत सुना दी। बाद में पता लगा कि जब इंडिया ने और डिप्लोमेटिक तेजी इसमें लाई तो यह पता लगा कि साहब सजाए मौत को लाइफ इंप्रिजनमेंट या अलग अलग लेवल की, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल यह सजा सुनाई। अब पता लगा है कि पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा, यह स्टोरी मीडिया की नजरों से हट चुकी थी क्योंकि वहां पे कोई किसान आंदोलन कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तान के चुनाव, अलग अलग चीजें। अचानक खट से रिपोर्ट आती है कि वो इंडिया लैंड कर गए हैं, दे आर ऑलरेडी इन इंडिया। हुआ ये कि वो लोग जेल में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो जेलर है, अचानक जेलर आया सवेरे और उनको बोला कि आप जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए। तो उनको कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कोई गेम कर रहा है हमारे साथ कोई, पर ठीक है, हुक्म था, हुक्म माना। उनसे बोला गाड़ी बैठी, आप जाओ। गाड़ी उनको ले गई इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में उनको यह बताया गया कि आपको छोड़ा जा रहा है। वहीं से इंडियन एम्बेसी से इन्होंने कागज वागज अपने लिए, वहीं से ये लोग बैठे इंडिगो की फ्लाइट में और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली। दोस्तों, एक 6 लाइनों की लिखा है, लेकिन तमीम बिन हम्माद अल थानी के लिए जो कतर के अमीर हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं जो उनकी लीडरशिप में तरक्की हुई है मैं उसको देखने जा रहा हूँ। असल में वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा है। अब देखें कि ये, अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यहाँ पहुँच तो गए और एक ही चीज़ पे बात हुई है। हमने बात की दिसंबर में, मिले COP28 के लिए, फिर मिले उधर गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात समिट में, फिर अभी मिल रहे हैं मंदिर के हवाले से। और किन चीज़ों पे? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन, इस पे ऊपर पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ये जो दौरा है ना, मैं आई वांट टू टेल यू, ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। तो ये लाजिम बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए। तो कतर लाजिम बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो एक स्टॉक रह जाएंगे। तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नतें करनी है कस्टमर के पास और उसको राज़ी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे चढ़वा के उसको दे दिए वापस और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। सर, यही बात अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूंगी। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अपने मसाइल को भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज़ की जेलों में बंद है, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हैं। जो गरीब पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। हमारी इन
5 साल हुकूमतें गुजरी हैं, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, किसी ने अपने पाकिस्तानी की रिहाई के लिए ना मुतालबात किए। एक दफ़ा इमरान खान 3000 कैदियों को छुड़वा के लेके आया। अगर आज भी इंटरनेट देखे, लाखों पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी जेलों में बंद है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई मुतालबा नहीं। आज तक हम आरफा सदीकी जो है उसकी बात करते हैं, हम उन्हें नहीं छुड़ा सके, तो हम अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? कैसी पॉलिसीज है उनकी? हमने IMF को बिल्कुल घेरे में लिया हुआ है। हम IMF की तरह की वजह से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये चीज़ें। सेकेंडली हमारे आज़ाद पॉलिसीज़ जो है वो आज़ाद नहीं है, तो हम उस तरह वो किसी से बिज़नेस नहीं कर सकते, उससे कोई मतलब जिस तरह उसने बात मनवाई कि बंदे छुड़वाए, इस तरह वो हम नहीं कर सकते। हमने बंदों। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हाल ही में नेवी का सेना 7 को कतर में कैद था, जिसका उम्र कैद का भी सज़ा कतर का सरकार सुनाया गया था। नरेंद्र मोदी का द्वारा उसे फिर से अपने वतन वापस नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। यह देख पाकिस्तानी बहुत नाराज है। उसका खुद सैनिक कितना है उम्र कैद का सज़ा काट रहा है पाकिस्तान में। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताएं। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।